जय हिंद, नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव का ये दूसरा पार्ट है और जितना भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है लगभग सबको पता है जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में टाइम हम कैसे मैनेज करें। कोई भी क्वेश्चन पे यदि हम 10 सेकंड यदि बचा लिए, यदि 10 क्वेश्चन पे 10-10 सेकंड बचाए तो हमारा कितना हो गया, 60 सेकंड बच गया। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि समय कैसे हम बचाएं, ये जानना सबसे बड़ी बात है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ये सेकंड पार्ट है। और ज्यादा अच्छा से समझने के लिए आप पिछले क्लास पार्ट 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 6 6 6 जोड़ 6 6 जोड़ 6 6 6 जोड़ 6। इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे, इसके लिए क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है। जितना भी संख्या दिया हुआ रहे उस संख्या के इकाई अंक से और से हम चलेंगे और उतना बार गुना करके जो होगा उसको लिखेंगे, शेष को बाद में ऐड करते हुए चलेंगे। 6 6 12 6 18 6 24 के 4 हाथ में रहा कितना, 2। 6 6 12 6 18 2 20 20 के 0 हाथ में रहा 2। 6 6 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1। 6 1 7। हमारा आंसर हो गया 7404। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 जोड़ 7 7 जोड़ 7 7 7 जोड़ 7 4 टाइम दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इकाई अंक को पहले लेंगे। इकाई अंक का अंक से 7 7 14 7 21 7 28 28 के 8 हाथ में रहा 2। 7 7 14 7 21 21 2 23 23 के 3 हाथ में रहा 2। 7 7 14 14 2 16 16 के 6 हाथ में रहा 1। 7 1 8। यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो हम इकाई अंक से चलेंगे और जितना भी संख्या रहेगा उसको उतना बार पढ़ के और जो भी होगा ऐड करके लिखेंगे और शेष को हाथ में रखेंगे। फिर दाही अंक से चलेंगे, दाही अंक पे जितना भी संख्या रहेगा उसको उतना बार पढ़ के और शेष को ऐड करके जितना होगा उतना लिखेंगे। फिर शेष को हाथ में रख करके फिर सैकड़ा स्थान के संख्या से करेंगे और यह प्रक्रिया अंतिम तक करते रहना है। और इसके बारे में डिटेल जानकारी पार्ट 1 वीडियो में आपको मिलेगा जो पिछला क्लास में हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ है 5.1/7 जोड़ 12.2/5 जोड़ 8.1/35 का मान क्या होगा। सॉल्यूशन हम लोग पहले पढ़ते थे क्या कि पूर्णांक को पहले सॉल्यूशन करते थे, लेकिन अब पूर्णांक को सॉल्यूशन नहीं करना है। पूर्णांक के स्थान पे जो दिया हुआ है और जो सिंबल दिया हुआ है उसको क्या करना है, अलग कर लेना है। और बटे में जो दिया हुआ रहेगा उसको अलग कर लेना है। पूर्णांक में क्या है, 5 जोड़ 12 जोड़ 8, ये हम क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब पूर्णांक बटे में क्या है, 1/7 जोड़ सिंबल है 2/5 जोड़ 1/35 दिया हुआ है। पूर्णांक को हम अलग कर लिए और बटे में जो है उसको अलग कर लिए। 5 और 12 17 8 25। अब देखिए 7 5 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। 7 5 और 35 का एलसीएम
35 होगा। अब 35 क्या हो गया, नीचे दिए। अब 35 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। 5 गुना 1 5, जोड़ 5 से 35 में भाग देंगे 7, और 7 गुने 2 14, जोड़ अब 35 को 35 से भाग देंगे 1, 1 गुना 1 बराबर 1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 पूर्णांक में है उसको अलग कर लिए। 5 और 14 19, 1 20, 20 बटा हमारा कितना हो गया, 35। अब ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 7 पचे 35, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 पूर्णांक 4 बटा 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है 27 पूर्णांक 1 बटा 2 जोड़ 15 पूर्णांक 3 बटा 4 माइनस 12 पूर्णांक 2 बटा 5 जोड़ 18 पूर्णांक 4 बटा 5 का मान क्या होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले पूर्णांक को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और जहां पे जौन सा सिंबल दिया हुआ है वहां पे वही सिंबल देना है। 27 जोड़ है, जोड़ दिए 15, 15 माइनस है, माइनस दिए 12 जोड़ 18, पूर्णांक हमारा अलग हो गया। अब हम बटे भिन्न वाले को अलग करते हैं। 1 बटा 2 जोड़ 3 बटा 4 माइनस 2 बटा 5 जोड़ 4 बटा 5, भिन्न वाला हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखिए 27 और 15 42 और 18 60, 60 में माइनस 12 हो गया, हमारा कितना बचा 48। और ये क्या हो जाएगा 2 4 5, 5 का एलसीएम 2 4 5, 5 का एलसीएम 20 होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, बटे में 20 हो गया। अब 2 से 20 में भाग देंगे 10, 10 गुना 1 10 हो गया, जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब 4 से 20 में भाग देंगे 5 होगा, अब 5 गुना 3 बराबर क्या हो गया 15, माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दिए। 5 से हम भाग देंगे 20 में 4 होगा, और 4 गुना 2 हमारा कितना हो गया 8, प्लस है तो प्लस दे दिए। और 5 से भाग देंगे 20 में 4, और 4 को 4 से गुना कर देंगे 4 चौके 16, ये हमारा अलग हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, पूर्णांक का 48 का 48 आ गया। अब देखिए 10 और 15 25, अब 25 16 41, 41 में कितना माइनस हो जाएगा 8, और बटे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 48 का 48 हो गया पूर्णांक। अब 41 में 8 चला गया, कितना बचा 33, अब बटा 20। अब हमारा क्या है, अंश बड़ा है हर से, तो अंश और हर का क्या होगा अंतर होगा, और पूर्णांक में क्या हो जाएगा एक जोड़ जुड़ जाएगा 48 जोड़ 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 33 घटाओ 20, अब बटे हर जो है तो वो तो है ये है 20, ये हमारा क्या हो जाएगा 48, 48 1 49, और 33 में 20 चला गया, कितना बचा 13, और बटा कितना है 20, 49 पूर्णांक 13 बटा 20 हमारा क्या हो गया आंसर। और इस तरह का यदि सिचुएशन आ जाए, अंश हर से बड़ा हो और धनात्मक होगा, तो अंश और हर का अंतर ही अंश होगा, लेकिन ध्यान देना है पूर्णांक में एक जोड़ देना है, ये चीज को बरोबर ध्यान में रखना है। और इस तरह का जितना भी इस टाइप का होगा सब में यही करना है, अंश और हर का अंतर ही अंश होगा, और पूर्णांक में एक जोड़ देना है, और हर जो है हर ही रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 20 पूर्णांक 7 बटा 8 जोड़ 14 पूर्णांक 1 बटा 3 घटाओ 10 पूर्णांक 5 बटा 8 जोड़ 21 पूर्णांक 3 बटा 4 का मान
क्या होगा। सॉल्यूशन, पहले हम पूर्णांक को एक जगह कर लिए। क्या करना है, पूर्णांक को पहले एक जगह कर लेना है और जो सिंबल दिया हुआ है वही सिंबल हमको देना है। पूर्णांक हमारा एक जगह हो गया। अब हम भिन्न को एक जगह कर लेते हैं। भिन्न हमारा दिया हुआ है 7/8 जोड़ 1/3 घटाओ 5/8 जोड़ 3/4 हमारा भिन्न दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको हम जोड़ लेंगे, जो घटाव है जोड़ करके उसमें घटा देंगे। 20 और 14 34 और 34 21 55, 55 में हमारा 10 चला गया, बचा कितना 45। अब देखिए ये भिन्न में दिया हुआ है तो क्या करना है, पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। 8 3 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 24। अब मास्टर साहब को ये पता है, हर बार बोलते रहता है कि इतना का एलसीएम ये हो गया, इतना का एलसीएम ये हो गया है। हमारा एलसीएम और एचसीएफ का क्लास देखिएगा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले हम बड़का को पकड़ लेते हैं और बड़का से हम उसके बाद जो है उससे हम डिवाइड करेंगे। यदि पूरे से नीचे, उससे नीचे जो जितना भी है उससे यदि कट जाएगा तो हमारा एलसीएम वही होगा। अब देखिए 8 है, 8 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा। यदि 3 से यदि 8 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 4 से यदि 8 में भाग देंगे तो कट जाएगा। जैसे 3 से हम भाग दिए नहीं कटा, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, 8 गुना 1 किए, 8 तो हमारा नहीं कटा। अब देखिए 8 गुना 2 क्या हो गया हमारा 16। अब देखिए 8 से गुना किए तो ये तो बरोबर कट जाएगा। 3 से यदि 16 में भाग देते हैं तो हमारा नहीं कटता है, तो यही हमारा क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। अब देखिए 8 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना करते हैं, 8 तिया ही 24। अब देखिए गुना किए हैं 8 से तो कटेगा ही, 3 से यदि हम कटाते हैं तो 24 कट जाता है, 8 से कटाते हैं तो हमारा 24 कट जाता है, और 4 से कटाते हैं भी तो हमारा 24 कट जाता है। तो 8 और 3, 8 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 24। इसको दूसरे तरीका से भी हम देख लेते हैं। 8 है, 3 है, 8 है और 4 है। ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा चीज से हमको भाग देना है जितना भी संख्या दिया हुआ रहे उससे छोटा होना चाहिए, और कम से कम जौन चीज से देंगे दो, कम से कम 2 संख्या तो हमारा कटना ही चाहिए। अब यदि हम 2 से देते हैं, 4 दूनी 8, 3 तो नहीं कटेगा, 3 का 3 आ गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर से हम 2 से दिए, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर हमारा 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 3 का 3 उतर जाएगा, 2 का 2 हो गया, सॉरी 2 का 2 एकम 1 हो जाएगा और 1 हो गया। हमारा क्या हो गया, 2 दूना 4, दूना 8 गुना 1 8, 8 गुना 3 24 गुना 1 गुना 1, हमारा कितना हो गया 24। इस विधि से भी हमारा क्या है, सही है। यदि ये ना समझ में आए तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो हमारा 8 3 8 4 का एलसीएम कितना हो गया 24। अब देखिए 8 से यदि 24 में भाग देते हैं, 3 बार में खाता है, 3 गुना 7 सत्याही 21, जोड़ है तो जोड़ दे दिए। 3 से यदि 8 में भाग दिए, 3 से 8 24 में भाग दिए तो 8 हुआ, 8 गुना 1 बराबर हमारा कितना हो गया 8, माइनस है तो माइनस दे दिए। 8 से यदि 24 में भाग दिए, 3 बार में खा गया, 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया 15, जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब 4 से 24 में भाग दिए 6, 3 गुना 6 बराबर हमारा कितना हो गया 18। अब देखिए 45,
45 का 45 आ गया। अब जो भी प्लस में है प्लस को हम क्या कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। 21 और 18 29, और 29 और 18 हमारा कितना हो गया 47। 47 में 15 चला जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 24। 45 का 45 पूर्णांक का पूर्णांक उतार लिए। 47 में 15 चला गया तो हमारा कितना बचा 32। अब 32 बटा 24 ये हमारा अलग है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 तिहाई 24 हमारा क्या हो गया 45 पूर्णांक है अलग हो गया और 4 बटा 3। अब देखिए हमारा क्या है अंश हर से अधिक है। जब अंश हर से अधिक है तो अंश और हर का अंतर ही हमारा क्या होगा अंश होगा, और पूर्णांक में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। तो पूर्णांक हमारा कितना है 45 और जोड़ 1, और ये क्या हो जाएगा 4 में 3 चला गया और बटे 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 46 पूर्णांक 1 बटा 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पूर्णांक 1 बटा 4 जोड़ 2 पूर्णांक 1 बटा 7 घटाओ 3 पूर्णांक 1 बटा 2 का मान क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहले पूर्णांक को हम एक जगह कर लेते हैं और जो सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल दे देते हैं। 4 जोड़ 2 घटाओ 3, और भिन्न को हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। 1 बटा 4 जोड़ 1 बटा 7 घटाओ 1 बटा 2, ये हमारा हो गया। अब देखिए जोड़ वाला को हम जोड़ लेते हैं, जो माइनस होगा उसको हम घटा देते हैं। 4 और जोड़ 2 6, 6 में 3 चला गया बचा कितना हमारा 3। अब देखिए ये भिन्न दिया हुआ है 4 7 और 2 का एलसीएम। 4 7 और 2 का एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 28। 4 7 2 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 28। एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान यही है, जो भी संख्या दिया हुआ रहे जिसमें और उसमें से जो बड़ा है उसको हम पकड़ लेते हैं। हमारा बड़ा क्या है 7। 7 को हम गुना किए 1 बराबर कितना हो गया 7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कहा कि हम उससे गुना किए हैं। और यदि 4 से हम 7 में भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है नहीं कटता है, तो हमारा क्या हो गया ये यहाँ फेल हो गया। अब देखिए 7 को हम गुना कर दिए किससे 2 से, हमारा कितना हो गया 14। अब देखिए 7 से हम 14 में भाग देंगे तो कट जाएगा। 7 में 14 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये हमारा क्या होता है नहीं कटता, यहाँ हमारा क्या हो गया फेल हो गया। 7 गुना 3 बराबर हमारा कितना हो गया 21, और 7 से यदि हम 21 में भाग देंगे तो वो कट जाएगा, और 7 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो वो नहीं कटता है। और यदि हम 7 को 4 से गुना किए तो कितना हो गया हमारा 28, और 28 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता है कट जाता है। 2 से भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कट जाता है। इसीलिए 4 7 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो गया 28। ये अभी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि ये कितना गुना करेंगे, लेकिन यदि आप 1 से 2 बार यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा। ये बहुत आसान सा तरीका है एलसीएम निकालने के लिए। अब हमारा क्या है 4 7 और 2 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 28 हो गया। और देखिए 4 से यदि हम 28 में भाग देते हैं तो हमारा कितना होगा 7, और 1 गुना 7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7, जोड़ है तो जोड़ दिए। अब 7 से 28 में भाग दिए तो 4 हुआ हमारा, 4 1 गुना 4 बराबर कितना हो गया 4। अब 2 से हम 28 में भाग देंगे तो 14 होगा, और 14 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा हमारा 14 ही होगा। अब माइनस सिंबल है तो माइनस 14 हो गया। अब देखिए ये हमारा पूर्णांक में 3 है तो 3 आ गया।
अब प्लस प्लस हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 11 में यदि -14 गया तो हमारे पास कितना बचा, -3। अब बटे कितना हो गया, 28। अब देखिए यहाँ बहुत सोचनीय वाली बात है, और ये इस जगह जो है ध्यान देने वाली बात है। इस जगह यदि ध्यान देंगे तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो हमारा आसानी पूर्वक बनते हुए जाएगा। यदि अंश यदि छोटा हो किससे, हर से, लेकिन ये ऋणात्मक होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तो हमारा क्या है, -3। तो अंश, हर और अंश का अंतर ही अंश होगा, लेकिन पूर्णांक में क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे। तो हमारा क्या है पूर्णांक, 3। 3 में एक क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए हर हमारा कितना है, 28 -3। अब बटे कितना हर है, 28। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 में एक चला गया तो कितना बचा, 2। अब देखिए 28 में -3 चला गया, कितना बचा, 25। और बटा कितना हो गया हमारा, 28। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस चीज को ध्यान देना है, यदि भिन्न का मान ऋणात्मक हो और अंश हर से छोटा हो तो हर में अंश को अंतर कर देना है, जो होगा वही अंश होगा, और हर तो हमारा वही रहेगा, लेकिन पूर्णांक में क्या करेंगे, एक कमी कर देंगे। ये चीज को ध्यान में रखना है, और इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4/5 जोड़ 3.1/10 घटाओ 2.5/4 का मान क्या होगा। सॉल्यूशन, पहले पूर्णांक को हम क्या कर लिए, एक जगह कर लिए, जो सिंबल है उसका सिंबल भी दे दिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, भिन्न को अलग कर लेते हैं। 4/5 जोड़ 1/10 माइनस है 5/4। अब देखिए ये 3 2 5, 5 में 2 चला गया, बचा हमारे पास कितना, 3। और ये इधर क्या हो जाएगा, 5 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो अभी छोटा है तो पता चल जाता है कि इसका एलसीएम इतना होगा। यही चीज बड़ा दे दिया जाएगा तो उस टाइम दिक्कत होगा, फिर आप कीजिए, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है और इसी तरह से करना है जिस तरह से हम कह रहे हैं। ये चीज जादू के तरह जो है ना आसान हो जाएगा। अब हमारा क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें से हम बड़ा को पकड़ेंगे। बड़ा हमारा क्या है, 10। 10 को गुना 1 किए तो कितना हुआ हमारा, 10। अब देखिए 10 से यदि हम 10 में भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, काहे कि 10 को हम 1 ही से गुना किए हैं। उसके बाद क्या है, 5। 5 को यदि हम 10 में भाग देते हैं तो ये क्या होता है, कट जाता है। लेकिन 4 से यदि हम 10 में भाग देते हैं तो यह क्या होता है, नहीं कटता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइल हो गया। अब देखिए 10 को हम 2 से गुना किए तो हमारा ये क्या हो गया, 20। यदि हम 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 5 से भाग देंगे कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 20 कट जाएगा। इसीलिए हमारा क्या हो गया, 5 10 और 4 का एलसीएम 20 हो गया। 5 और 10 और 4 का एलसीएम 20 हो गया। अब ये एलसीएम 20 हो गया। 20 में यदि हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, 4। 4 गुना 4 कितना हो गया, 16। जोड़ 10 से यदि 20 में भाग देते हैं तो 2 होता है, 1 गुना 2 तो 2 हो गया, माइनस सिंबल है तो माइनस दे दिए। 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 होगा, और 5 गुना 5 हमारा कितना हो गया, 25। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 3 का 3 पूर्णांक उतार लिए, 16 2 18, 18 में -25 होगा तो हमारा कितना बच जाएगा, -7।
अब बटे 20। देखिए यहाँ एकदम ध्यान देना है, अंश क्या है, हर से छोटा है, और वो भी क्या है, माइनस में है। तो क्या करना है, हर में अंश को माइनस कर देना है, जो भी होगा वो हमारा अंश होगा, और हर जो भी है वो हर ही रहेगा, और पूर्णांक में क्या करेंगे, हम एक कमी कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 पूर्णांक है तो इसमें एक हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और हर हमारा कितना है, 20। 20 में क्या करेंगे, अंश हमारा कितना है, -7, हम क्या कर दिए, -7 अंतर कर दिए, हर हमारा क्या है, 20 है, तो 20 का 20 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 में 1 चला गया तो बचा कितना हमारा, 2। अब 20 में 7 चला गया, कितना बचा, 13। अब बटे कितना हो गया, 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यह प्रक्रिया को आप ध्यान से देखना है, यदि भिन्न का मान ऋणात्मक हो और हर से कम हो तो हम क्या करेंगे, हर में अंश को माइनस करेंगे, जो भी होगा वो मेरा अंश होगा, और हर का हर ही रहेगा, और पूर्णांक में एक कमी कर दिया जाएगा, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए आंसर मेरा क्या हुआ, 2.13/20। क्वेश्चन दिया हुआ है 9/4 माइनस वाट/16 बराबर 1 का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, 9/4 माइनस वाट के जगह को मान लिया जाए, हम x दे दिए, अब बटे 16 बराबर 1। अब देखिए 4 और 16 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। अब 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 9 गुना 4 हमारा कितना हो गया, 36, माइनस है तो माइनस दिए, और 16 से यदि हम भाग दिए 16 में तो हमारा क्या हुआ, 1 गुना x बराबर x बरोबर 1। अब ये देखिए नए कुछ तो हमारा 1 के नीचे 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ब्रज गुणन से क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 माइनस x बराबर 16। अब देखिए ये क्या है, ये 36 यदि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x बराबर ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 36 माइनस x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -20। ये माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x बराबर हमारा मान कितना हो गया, 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इतना तो हम पूरा डिटेल किए, एग्जाम में इतना यदि हम एक क्वेश्चन पे समय देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, खेल तमाम हो जाएगा, तमाम हो यही होगा कि हम सारा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। तो एग्जाम में आपका ट्रिक इसी पोजीशन पे काम करेगा, जब आप बेसिक जान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में फटाक से देखेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे, जो भी होगा उसमें करके यहाँ मान पुट करेंगे, और जो कैंसिल होगा करके सॉल्यूशन कर लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, दिया हुआ रहेगा 9/4 माइनस x/16 बराबर 1, तो हम इसको रोक लेंगे और इसको हम इस तरह भेज करके सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 9.6/5 जोड़ वाट बराबर 27 माइनस 7 का मान क्या होगा। हमको निकालना है, ये वाट के जगह हम क्या रखेंगे, जो कि दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 9.6/5 जोड़ वाट के जगह हम x कर सकते हैं, और ये हमारा क्या है, 27 में -7 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 20। अब देखिए
ये x बराबर ये क्या है, इधर यहाँ क्या है, जोड़ है, इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 9/6/5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये, इसको तोड़ लिए, 9×5 = 45, 6 = 51, यानी 20 माइनस 51/5। अब देखिए नहीं कुछ तो इसके नीचे एक है, और 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा, 5 बार में। अब 5 गुना 20, 100 हो जाएगा। अब माइनस है, माइनस 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 5 गुना 1 बराबर 51 गुना 1 हमारा कितना हो जाएगा, 51। x बराबर क्या हो जाएगा, 100 में 51 चला गया, बचा कितना, 49, 49/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 9×5 = 45 और 4/5। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 9.4/5। क्वेश्चन दिया हुआ है वाट, वाट के जगह पे हम क्या रखेंगे, उसमें से 47 99 माइनस कर देते हैं और 17 14 हो जाता है, का मान क्या होगा। सॉल्यूशन, वाट के जगह मान लिया जाए x मान लिए, हमको नहीं पता है, -4799 बराबर 1714। अब देखिए x को हम क्या कर लिए, रोक लिए, और ये क्या है 1714, और ये माइनस में है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 17 14 प्लस 47 99, ये हो गया। अब x बराबर हम क्या करेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि इसको पहले जैसा नहीं करना है, समय हमको बचाना है। समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इकाई स्थान को पकड़ेंगे, और इकाई स्थान के बाद इकाई स्थान को जोड़ करके फिर जो भी होगा हाथ में रहेगा तो ठीक है, शेष नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर हम दाही अंक पे आएंगे, दाही अंक का कर लेंगे, उसके बाद हम सैकड़ा स्थान पे जाएंगे, और यह प्रक्रिया हमको कहाँ तक करना है, अंतिम तक करते हुए चलना है। तो अब देखिए हमारा इकाई स्थान पे क्या है, 9, 9 4 13, 13 के 3, 9 1 10, हाथ में रहा 1, 11, 11 के 1, हाथ में रहा 1, 7 7 14, 1 15, 15 के 5, हाथ में रहा कितना 1, 4 1 5, हाथ में रहा 1 6। x बराबर 65 13 रख देते हैं। यदि हम वाट के जगह पे 65 13 यदि मान रखेंगे और उसमें यदि हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 14 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इतना जोड़ वाट बराबर इतना जोड़ इतना का मान क्या होगा। इतना दिया हुआ है जोड़ वाट, वाट के जगह पे हम यदि x रख दिए या कोई भी चीज रख दिए, यदि हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा। जितना हमारा ये दोनों जोड़ के है उतना ही हमारा ये दोनों जोड़ करके है, लेकिन हमको निकालना है और कम समय में निकालना है, कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं। मेन एग्जाम वही है, समय को यदि आप बचा लिए सबसे बड़ा बहादुर आप ही हैं। सॉल्यूशन 7 3 9 6 जोड़ वाट के जगह को हम मान लिए x बराबर 4 5 3 8 जोड़ 8 3 2 5, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, ये हमारा क्या है, इधर जोड़ में है, और यदि इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x को हम क्या कर लिए, रोक लिए, और ये दोनों क्या हो गया, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसके बाद इसको हम माइनस कर लेते हैं।
लेकिन जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इकाई स्थान से हम चलेंगे। इकाई स्थान पे क्या है हमारा, 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 के 3, हाथ में रहा कितना, 1, 2 और 3 कितना हो गया, 5, हाथ में 1, 6, और ये 3 और 5 कितना हो गया हमारा, 8, 8 और 4 हमारा कितना हो गया, 12, माइनस कितना हो जाएगा, 7, 3, 9, 6। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इतना में हम यदि इतना माइनस करते हैं तो देखिए ये 3 है, इसमें 1 लिए 13, 13 में 6 गया, बचा हमारा कितना, 7। अब इसके पास बचा 5, ये 1 ले लिया, 15, 15 में 9 गया तो हमारा क्या बचा, 6। अब ये हमारा हो गया 7, 7 में 3 गया, बचा कितना, 4। अब ये बचा कितना, 12, 12 में 7 चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5, हमारा कितना हो गया, 54, 67। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 54, 67। 73, 96 में यदि हम 54, 67 को जोड़ देते हैं तो ये जितना होगा उतना 45 और 38 जोड़ 83 और 25 को यदि जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ के हम एक जगह कर लेते हैं, और ये दोनों को जोड़ करके इतना और 54, 67 को जोड़ के एक जगह कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बरोबर हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा, 54, 67, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4/5 जोड़ 3.1/2 घटाओ 2.1/4 का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक को एक जगह कर लेंगे और जो सिंबल दिया हुआ है वही सिंबल दे देना है। फिर हम क्या करेंगे, भिन्न में जोड़ है उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। भिन्न में दिया हुआ है 4/5 जोड़ 1/2 घटाओ 1/4, इसको हम क्या कर लिए, अलग कर लिए। 3, 2, 5, 5 में 2 चला गया तो हमारा कितना बचा, 3। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम करेंगे। 5, 2, 4 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 20। हम तो ये पहले बता चुके हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे क्या करना है, पहले बड़ा को पकड़ना है। तो 5, 2, 4 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है। अब 5 को हम क्या करेंगे, 5 गुना 1 बराबर 5, लेकिन हम 5 से भाग देंगे तो 5 से 1 से गुना किया तो कट जाएगा। 2 से यदि हम देते हैं तो ये क्या होता है, नहीं कटता। यही रूल हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 5 को हम 2 से गुना कर दिए, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 से भाग देंगे 10 में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे कट जाएगा, और 4 से भाग देंगे 10 में तो ये क्या होगा हमारा, नहीं कटेगा। ये क्या हो गया, फेल हो गया रूल। अब देखिए 5 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 15। 5 से यदि हम 15 में भाग देंगे कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। इसी जगह मेरा रूल फेल हो गया। अब देखिए 5 को गुना करेंगे हम किससे, 4 से, ये हमारा क्या हो गया, 20। यदि हम 20 में 5 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। इसीलिए 4, 2 और 5, 2, 4 का एलसीएम 20 होगा। ये तो अभी लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम लगा इसमें करने के लिए, लेकिन नहीं, आप जब कहा जाता है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उस क्षेत्र में उतना परफेक्ट बनिएगा। यदि आप इस तरह से ये नियम पे यदि आप 2 से 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लिए तो ये सबसे आसान सा तरीका लगेगा। ये एलसीएम निकालने का सबसे जादूगर तरीका है। ऐसे तो आप डिवाइड रूल से भी निकाल सकते हैं,
ये छोटा है तो आप पहचान लीजिएगा कि इसका एलसीएम इतना है। यदि संख्या बड़ा दिया हुआ रहे तो उस टाइम पे आपका यही रूल काम आएगा। तो आगे देखिए हमारा क्या हो गया, 5, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए 5 से यदि 20 में भाग देंगे 4 होगा, और 4 चौके 16, जोड़ 2 से यदि 20 में भाग देते हैं तो 10 बार में कट जाएगा, 1 गुना 10 करेंगे तो 10 होगा, माइनस सिंबल है तो माइनस दिए, 4 से 20 में भाग देंगे तो कितना होगा, 5 बार में, 5 1 को यदि 5 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए पूर्णांक में 3 है तो 3 कर लिए, 16, 10, 26, और 26 में 5 चला गया, बचा हमारा कितना, 21, अब बटे 20। इस जगह हम बार बार आप लोग से बात कर रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं कि इस जगह आप ध्यान से देना है, इस जगह ध्यान देना जरूरी ये है कि अंश बड़ा है हर से, और क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसीलिए हमारा क्या होगा, अंश में हर को माइनस कर देंगे, माइनस करके जो भी होगा वो हमारा अंश होगा, और हर जो भी है वही रहेगा, लेकिन पूर्णांक में क्या होगा, एक वृद्धि हो जाएगा। तो पूर्णांक हमारा कितना है, 3, 3 में क्या होगा, एक जुड़ जाएगा। अब देखिए अंश कितना है, 21, हर हमारा कितना है, 20, दोनों को माइनस कर दिए, हर हमारा कितना है, 20, हर का हर हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3, 1, 4, 4 पूर्णांक हो गया, 21 में 20 चला गया तो कितना बचा हमारा, 1, और हर हमारा कितना है, 20, तो हमारा क्या हो गया, 4 पूर्णांक 1/20 आंसर हो गया।